मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है। जब खुदा ने तख्लीक का आगाज़ किया, सब चीज़ें खुदा ने बनाई, उसके बाद खुदा ने आदम को बनाया और बनाकर उसको बागे अदन में रखा कि तू बाग की बागबानी कर, बाग की नगहबानी कर। और खुदा ने आदम को ये हुक्म दिया कि तू बाग के सब दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन एक दरख्त जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, उस दरख्त के फल को तू ना खाना वरना तू मरेगा। इसी तरह जब खुदा ने आदम को बना लिया और उसको हुक्म भी दे दिया, तो उसके बाद खुदा ने हवा को बनाया। खुदा ने देखा कि आदम अकेला है, खुदा ने उस पर नींद तारी की और उसकी पसली में से एक पसली लेकर हवा को बनाया। अब हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में गुनाह कैसे आया। गुनाह सांप की सूरत में उनकी ज़िंदगी में आया। इब्लीस ने सांप के रूप में उन पर अटैक किया, उनको खुदा की राह से हटाने की भरपूर कोशिश की। आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि इब्लीस तरह तरह की सूरतों में हम पर अटैक करता है और हम पहचान नहीं पाते कि इब्लीस किस सूरत में हमारे पास आया है हमको गुमराह करने। अब आदम और हवा की ज़िंदगी में इब्लीस सांप की सूरत में आया था ताकि उनको खुदा की राह से हटाए, खुदा के खिलाफ भड़काए। इब्लीस ने हवा के दिल में खुदा के खिलाफ शक पैदा किया और पूछा, क्या वाकई ही खुदा ने तुम्हें हर दरख्त के फल को खाने से मना किया है? लेकिन हवा ने उसको कहा, नहीं, हर दरख्त के फल को खाने से मना नहीं किया, बल्कि बाग के दरमियान में जो दरख्त लगा हुआ है उससे मना किया है कि वो नेको बद की पहचान का फल है, तुम जब उसको खाओगे तो मरोगे। तो इब्लीस ने उसे कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। और इब्लीस ने उसको मजबूर किया कि तुम वो फल खाओ। और जब हवा ने देखा वो फल, तो वो देखने में बहुत ही खुशगवार था और उसने उसको लिया और खाया। आदम को भी खाने को दिया और आदम ने भी उसको खा लिया। आदम ने भी उसको रोका नहीं, इब्लीस को मना नहीं किया और खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर वो फल बग़ैर कोई बात किए चुपचाप वो फल खा लिया। लेकिन हम इस बात पे गौर करेंगे कि आदम इस सारी गुफ्तगू में कहाँ मौजूद था, या आदम इस सारी गुफ्तगू के बाद आया जब इब्लीस हवा को भड़का रहा था, हवा के दिल में खुदा के ख़िलाफ़ शक पैदा कर रहा था। क्या आदम उस वक्त चुपचाप वहाँ पर खड़ा होकर खुदा के ख़िलाफ़ बातें सुन रहा था, या वो इस सारी गुफ्तगू के बाद आया और बाद में आने के बाद भी उसने चुपचाप उस दरख्त का फल खा लिया, उसने मना नहीं किया? आदम का फर्ज था कि वो हवा को भी रोकता और इब्लीस को भी रोकता। अब वो फल खा चुके थे और उनकी आंखें खुल चुकी थी और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। तो खुदा जब बाग में आया तो खुदा ने आदम को आवाज़ लगाई, तो आदम छुप गया, डर गया कि अब मैं खुदा का सामना कैसे करूँगा। तो उसने आवाज़ देकर कहा कि खुदा, मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है लेकिन मैं नंगा हूँ। तो खुदा ने उसको बोला कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जबकि खुदा तो सब कुछ पहले से जानता था कि आदम ये गुनाह कर चुका है और वो नंगा है। लेकिन खुदा ने फिर भी आदम की दयानतदारी आजमाने के लिए उससे पूछा कि तुझे किसने बताया है? तो उसने क्या किया? उसने ब्लेम किया, उसने खुदा को ब्लेम किया, खुदा पे इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया था उसने मुझे वो फल खिलाया और मेरी आंखें खुल गईं। तो उसने खुदा पर इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह जब आज हम भी गुनाह करते हैं तो हम भी एक दूसरे पर अपने गुनाह डेलते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में गुनाह आया। जबकि इब्लीस जब उसको हवा को भड़का रहा था तो आदम उसको रोक सकता था। आदम का फ़र्ज़ था कि खुदा ने उसको हुक्म दिया है तो वो उसको रोके, लेकिन उसने नहीं रोका बल्कि चुपचाप वो फल खा लिया। इसी तरह जब खुदा ने हवा से पूछा तो हवा ने इब्लीस पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि गुनाह मुझसे हुआ है। लेकिन उसने फिर भी इब्लीस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मुझे फल खाने पर मजबूर। आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है कि हम अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते, जबकि खुदा हमारे हर गुनाह को जानता है, लेकिन वो
وہ چاہتا ہے کہ ہم دیانتداری سے اپنے گناہوں کو قبول کریں، اس کے حضور میں ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور توبہ کریں، لیکن ہم قبول نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ اگر تب آدم بھی اپنے گناہ کو قبول کر لیتا تو کیا خدا اس کو معاف نہیں کرتا؟ آگے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو کیا سزائیں دی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی امید کرتی ہوں آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔